जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हवाई और ड्रोन हमले किए, इसकी कोशिश की और यह जानकारी साझा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी सामने आई। पाक सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रमण करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने मिसाइल हमले किए हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये तमाम वो जानकारी जो साझा की गई है। पाकिस्तान को एक और करारा जवाब दिया जा रहा है। तो वह इसके साथ ही जानकारी यह भी कि पाकिस्तान ने 26 जगह ऐसी जहां पर हवाई और ड्रोन हमले की कोशिश की है। तो पाकिस्तान में फाइटर जेट से एयरबेस पर हमले किए गए। पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले में फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान में 7 ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की गई है। फाइटर जेट से एयरबेस पर यह हमले हुए हैं। सुबह 1:40 पर पाक ने मिसाइल दागी थी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला किया और इसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जो हमला किया और इसके बाद यह एक्शन लिया गया है। पाक के रहीम यार खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया। पाक का जो चकलाला एयरबेस है वो ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern. हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहित, देखिए एक और जहां तनाव बढ़ता हुआ और ऐसे में लगातार एक और प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी विदेश मंत्रालय ने की है, रक्षा मंत्रालय ने की है और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारे नागरिक ठिकानों पे, सैन्य ठिकानों पे हमला कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने जो बात कही है कि कल श्रीनगर और जम्मू के इलाके में जो सैन्य ठिकाने हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं और उसके साथ जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर मिसाइल जो है दागा है पाकिस्तान ने। तो कुल मिला के जो है पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इस
जो है जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको बढ़ाया जाए। एस्केलेट करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान संयमित होकर जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई आतंकी ठिकानों पे कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो दायरा है ये लगातार जो बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पे चिंताजनक है। लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, जो नापाक मंसूबे हैं, उसको कामयाब होने हिंदुस्तान नहीं देगा। हिंदुस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, उनके कई एयरबेस तबाह किए हैं। जिस तरीके से पठानकोट की बात हो या फिरोजपुर की बात हो, फिरोजपुर में भी उसने ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया। लेकिन हमारा जो वायु रक्षा प्रणाली है वो हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है और हर चुनौती का सामना करने में वो सक्षम है। चाहे हम स्वदेशी मिसाइल आकाश की बात कर लें, IS-400 की बात कर लें, ये दोनों की दोनों जो हमारे रक्षा प्रणाली के अहम हिस्सा है, वायुसेना प्रणाली के अहम हिस्सा है, वो लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाब दे रहे हैं। हमें देखिए पाकिस्तान मजबूती कोशिश जरूर अपनी करता है, लेकिन भारत जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और उसकी कोशिशों को जिस तरीके से नाकाम कर रहा है, वो एक जीता जाता का सबूत यहाँ पर जरूर है। कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम भी तमाम उठाए गए भारत की ओर से इसमें, चाहे वो गुजरात के अगर हम कच्छ की बात करें या फिर तमाम अलग अलग जगह जो एहतियाती कदम है, एयरपोर्ट को बंद किया गया है और इस तरीके के आखिर क्या कुछ अपडेट जारी किए गए हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान भी एहतियात बरत रहा है क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता है कि वो युद्ध में जाए। हिंदुस्तान सिर्फ आतंकी ठिकानों पर जो है अटैक उसने किया था। POK में जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर अटैक हिंदुस्तान ने किया था, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया था वहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और उन्हीं के माध्यम से अपने देश को चलाता है। और ऐसे में पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान बौखलाते हुए ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान जो है पीछे नहीं है। हिंदुस्तान जवाब दे रहा है। उसके तमाम जो मिसाइल्स हिंदुस्तान के ऊपर दागे जा रहे हैं उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उसके टुकड़े टुकड़े काट कर हमारे जो रक्षा प्रणाली है उसको जमीन पर जमींदोज कर दे रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं और ऐसे में देखिए प्रेस ब्रीफिंग भी की जा रही है और ये बताने की कोशिश की पाकिस्तान किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होकर के रिटेलिएट करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी क्या बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है? आज भी बैठक हो सकती है और इसके साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि 4 एयरबेस ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको तबाह किया गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 4 जो एयरबेस हैं उनको तबाह किया गया है। जिस तरीके से हमारे जो है विदेश सचिव ने बात कही है, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने बात कही है, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो हिंदुस्तान ने उनके कई एयरबेस ऐसे हैं जहां से वो जो मिसाइल्स दाग रहे थे उनको तबाह किया है, उनको बिल्कुल चौपट कर दिया, उनके एयर डिफेंस को सिस्टम को भी चौपट हिंदुस्तान ने कर दिया। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तो हिंदुस्तान भी उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस हिंदुस्तान में आज की दौर में इतनी ताकत है कि वो किसी भी सूरत में जो है पाकिस्तान को ऐसी कार्रवाई करके जो है पाकिस्तान के दांत खट्टे कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करके पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। ये पाकिस्तान को अच्छे ढंग से पता है और पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत कर रहा है उसको ये भी पता है कि कि ये हरकत करके वो विश्व बिरादरी में जाके कटोरा लेकर जो है वो पैसा मांगता हुआ नजर आ रहा है और उसको जो है साथ ही साथ जो है उसका शेयर मार्केट भी देखिए, जब भी कोई देश में युद्ध होता है तो उस देश का शेयर मार्केट गिरता है, लेकिन इस युद्ध से उसका शेयर मार्केट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पता है कि जब भी युद्ध होता है, जब भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान करता है, आतंकी संगठनों को श्रेय देता है, तो पैसा बाहर से वो जाकर लेकर आता है। इस वजह से उसका शेयर मार्केट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।